इंटरनेशनल रिलेशन में वर्ल्ड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को बहुत थोड़े समय में समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उस समझने में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इतनी तेजी से पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है। अभी हाल में ही आप सबने देखा होगा कि यूएसए की जो पॉलिसी शिफ्ट है टुवर्ड्स नॉट ओनली रसिया यूक्रेन वार, एक एक कंट्रीज के साथ जिस लेवल पर एग्रीमेंट से लेकर ऑर्गोमेंट करने के लिए वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप या न्यू इलेक्टेड लीडरशिप तैयार है, इससे कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स में न्यू ऑर्डर आना तय माना जा रहा है। लेकिन हमें यह समझना है कि जो चीज़ें हो रही है उसको बिंग ए इंटरनेशनल रिलेशन को कवर करते समय या चीज़ों को देखते समय किन वर्ड्स में किस तरह के व्यूज़ के ऊपर उसको आंसर राइटिंग में पिरोना है। जब तक हम उसको एक एग्जैक्ट बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ आंसर राइटिंग में नहीं उतारेंगे, हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि हम उस टॉपिक को डील करते हुए उस टॉपिक के साथ जस्टिफिकेशन कर सकें। अब आप समझो, डोंट मिस द वुड फॉर द ट्रीज। कहने का मतलब है, एक तरफ गाजा में लड़ाई चल रही है, फिर वहाँ पीस की बात होती है, फिर नए राष्ट्रपति आते हैं, एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट भी उसको क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं और अपकमिंग प्रेसिडेंट भी उसकी क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। तो जो डिप्लोमेसी है वो भी बहुत आइडियल सिंड्रोम में नहीं उभर कर आती है। तो हमें इतनी चीज़ें हो रही हैं, तो उन चीज़ों को कैसे कवर करना है, कैसे देखना है। तो कहने का मतलब है कि हम बड़ी चीज़ों को ऑब्जर्व करने समय ऐसा ना हो कि लार्जर पिक्चर को ओवरलुक कर जाएं, यानी डोंट मिस द वुड फॉर द ट्रीज। ये हमें मिस नहीं करना है। ग्रेटर एक्सटेंट हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और ये समझेंगे कि व्हाट दैट रियली मीन्स। उसके बाद से हम समझेंगे इंडिविजुअल डिटेल्स एट द एक्सपेंस ऑफ द ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव। इंटरनेशनल रिलेशन में ये जो कहना है कि डोंट मिस द वुड फॉर द ट्रीज, इस फ्रेज को अपने साथ रखिए और इसको कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में लेने की कोशिश कीजिए। इसके बाद से अगली पीपीटी देखिए। सॉरी, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर कुछ नहीं है। व्हाट इज ऑर्डर? दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स अगेंस्ट द डिसऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ थिंग अगेंस्ट द डिसऑर्डर। और किस चीज का है वो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यूज एमॉन्ग द यूनिट पीपुल्स और द नेशन। जब इस चीज का ऑर्डर होता है कि गुड्स का, जीडीपी का, इन ऑल टर्म्स उसका डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर क्या है, तो वो एक पैटर्न डेवलप करता है और इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करके आगे इंटरनेशनल रिलेशंस को वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो पैटर्न ऑब्जर्व करके इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पावर। तो भैया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पावर क्या है? कोई देश, वहाँ जो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इकोनॉमिक क्या है, वो देश अपने डिफेंस पर कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, वो देश अपने इकोनॉमी में वेलफेयर स्कीम पर कितना एक्सपेंड कर रहा है, वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है। आखिर में इन्हीं सब चीज़ों को मिलाकर तो उस देश की प्रोस्पेरिटी और उस देश का इम्पैक्ट ग्लोबल ऑर्डर में क्रिएट होता है। अगर कोई देश ज़्यादा संपन्न है, इसका मतलब है कि उसकी जीडीपी
पूरे ग्लोबल इकोनॉमी की जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। इसका एक और मतलब हो सकता है कि वो छोटा देश है, उसका पॉपुलेशन कम है, उसकी जीडीपी बड़ी है, लोग खुशहाल हैं, लेकिन अगर उसके पास मिलिट्री पावर नहीं है या अपने असर से वो दूसरों को प्रभावित नहीं कर पा रहा है, तो ग्लोबल ऑर्डर में उसका इंपैक्ट उस ढंग का नहीं बनता है। इसी पैटर्न को एनालाइज करके 4 तरह के मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम देखते हैं कि किस तरह के कॉन्सेप्ट्स आते हैं और कहां से ये दिक्कत शुरू होती है। सॉरी, अब यहां पर इन वर्ड्स को अगर आपने डिफाइन कर लिया तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पहला वर्ड है एग्लिटेरियन। इसका मतलब है समानतावादी, मतलब इक्वल, एवरीथिंग इज इक्वल। दूसरा वर्ड है हेजेमोनिक। हेजेमोनिक का मतलब है कि कोई देश इतना पावरफुल है कि वो अपने पावर से दूसरों पर भी असर डालने में कामयाब है। तीसरा वर्ड है यहीं पर है, सॉरी, इसको हम कहते हैं ओलिगोपोलिस्टिक। ओलिगोपोलिस्टिक इसका मतलब है इकोनॉमिक टर्म्स में कुछ ही मुट्ठी भर चंद कंपनियों का पूरे दुनिया पर कब्जा हो जाना। तो जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें तीनों पैटर्न दिखाई देते हैं। एग्लिटेरियन पैटर्न तो कहीं दिखता नहीं है, लेकिन हेजोमोनिक पैटर्न दिखता है। वैसे देश जिनके पास पावर है उन्होंने अपने पावर के असर से दूसरे देश पर इंपैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की है। ये लंबा डिबेट का सब्जेक्ट हो सकता है। तीसरी चीज ये है कि ये जो ओलिगोपोलिस्टिक नेचर बाहर आया है, इसमें है कि कुछ कंपनियों का प्रभुत्व है और वही कंपनियां डोमिनेट कर रही हैं। To put it simply, such a pattern of relation among nations could be called world order. This is the concept of world order. अब इस कॉन्सेप्ट को इंटरनेशनल रिलेशन के लैंग्वेज में नहीं बात करके सामान्य भाषा में बात करते हैं तो ये समझ में आता है कि क्लाइमेट जैसे इशू पर, ट्रेड जैसे इशू पर, हेल्थ जैसे इशू पर, पैंडेमिक जैसे इशू पर, थर्ड नेशन जैसे इशूज पर कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट, एक आइडियाज के सहारे, एक रूल्स के सहारे बात करने की बात कही जाती है, जो आज तक कही गई है। जो जिसको लिबरल ऑर्डर कहते हैं उसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं उस लिबरल ऑर्डर के पैटर्न में जो ये ओलिगोपोलिस्टिक बिहेवियर है या हेजोमोनिक बिहेवियर है या यूएसए का हेगमैन होना है, वो कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करता दिखाई देता है आफ्टर द इमरजेंस ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक चाइना, इंडिया। और एक प्रिडिक्शन के मुताबिक आने वाले दिनों में जब 2050 के करीब जब चाइनीज इकोनॉमी टॉप पर होगी, फॉलोड बाय यूएसए, फॉलोड बाय इंडिया, फॉलोड बाय इंडोनेशिया, ब्राजील, रसिया, ब्रिटेन एंड जर्मनी, तो टॉप 10 कंट्रीज में इमर्जिंग इकोनॉमीज लगभग आधी हो जाएंगी। तो एक नए ग्लोबल ऑर्डर का और नए तरीके का आना लगभग तय है। लेकिन इसका रीजन सिर्फ यूएसए की पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, इसका रीजन सिर्फ इकोनॉमी का इमर्ज होना नहीं है, इसका रीजन बहुत लंबे समय से डिफरेंट वर्जन्स का ग्लोबल इन्वायरमेंट में डिफरेंट वर्जन्स का आना है। एक ट्रंप का वर्जन है, एक चाइनीज इकोनॉमी का वर्जन है, एक लिबरल जो ग्लोबल ऑर्डर है उसका वर्जन है, कुछ इंडिया जैसी कंट्रीज हैं जो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टीलेटरल से बाइलेटरल टाइज की तरफ जा रही हैं क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हाईली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत कम समय में आप समझ लीजिए कि मैनेजमेंट जो ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब है जो डिसऑर्डर है उसके अगेंस्ट में ऑर्डर है, और ऑर्डर का मतलब ये है कि जो वैल्यूज है, गुड्स की वैल्यूज है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो है उसको एनालाइज करने के बाद नेशन
का एक पैटर्न उभर के आता है, और उस पैटर्न से जिस तरह का पैटर्न निकल के आता है वो एग्लिटेरियन हो सकता है, वो पैटर्न हेजोमेनिक हो सकता है, वो पैटर्न ओल्गोमोलेस्टिक हो सकता है, वो पैटर्न एक हेगमैन को जनरेट करता है। तो आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें G7 और यूएसए जैसे नेशन जो हेगमैन है, आफ्टर कोल्ड वर्ल्ड वार अमेरिका ने बहुत तेजी से अपने 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 वर्चस्व को ग्लोबली स्थापित किया है। लेकिन अब वो दौर है कि यूएसए की पॉलिसी शिफ्ट हो रही है और इमर्जिंग इकोनॉमीज एक बड़े स्वरूप में बाहर आ रही हैं। तो न्यू ऑर्डर की बात कही जा रही है, यही है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू ऑर्डर। इससे अगर कोई रिलेटेड सवाल हो तो आप हमसे पूछेंगे, और आगे चलकर मैं थोड़ा सा चाइना और इंडिया को लेकर भी एक बनाऊंगा कि जो न्यू ऑर्डर है उसमें देखिए इंडिया की कंडीशन जो है वो कितनी क्रिटिकल है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।